ठीक है, ओके। विक्की भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष सिंह की है। बनवा दीजिए मिश्रा जी, देखिए आप सही है हमारे। आज ज्ञापन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह ज्ञापन सौंपा गया है। 2 दिसंबर को भी ज्ञापन दिया गया था। आनन फानन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी। ये कमाल था प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों का। ये तमाम मौजूद यहाँ हमारे प्रतियोगी छात्र भाई, जिन्होंने लगातार 2 तारीख से यह मनसा पाले हुआ था कि नहीं, हम जो है परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कराए बिना नहीं मानेंगे और नहीं जाएंगे यहाँ से। इसी कवायद में 2 तारीख को आदरणीय अध्यक्ष महोदया मौजूद नहीं थी, शासन की मीटिंग में थी, लेकिन ये प्रतियोगी छात्रों का दबाव था और इतनी दहशत थी कि नहीं, एक प्रेशर था कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कर दी जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है प्रिंट मीडिया में भी छपा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का 12 फरवरी 11-12 है ना, नहीं टीजीटी 9-10 फरवरी 9 और 10 फरवरी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और टीजीटी का 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को प्रवक्ता का जो है परीक्षा कराने की जो है सहमति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दे दी है। और इसी आधार पर अब केंद्र भी मंगाए जा रहे हैं। यह कार्य जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने दिलो जान से किया, ईमानदारी से किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने न्यूज यहाँ से पैदा किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि रात के 12 बजे तक तमाम लोगों ने कहा कि मैं पहले कह रहा था 4 साल पहले कि फला तारीख को जो है परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी। अब आपको मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि मैं नया विज्ञापन भी लेने जा रहा हूँ। क्या बात फिर है, लोग कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर लोग कहेंगे कि मैं 8 साल पहले कह रहा था कि विज्ञापन आ जाएगा। और एक सच्चाई और जान लीजिए कि LT GIC प्रवक्ता का जो है नया विज्ञापन जनवरी में लेने जा रहा हूँ, जिसके लिए 2 साल मैंने मेहनत किया। वो भी अगर समकक्ष वार्ता का जो है सवाल नहीं रहता तो ये विज्ञापन पहले आ जाता, लेकिन उस पर भी लोग कहेंगे कि मैंने 12 साल पहले बताया था। तो यहाँ पे ज्योतिष नहीं खेलना है। यहाँ पर ईमानदारी से प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो कि वास्तव में परेशान है, उसकी परेशानियों को समझते हुए हमें जो है वो काम करना है, एक फैसला देना है कि हमारा जो है समय से परीक्षा हो जाए, समय से विज्ञापन आ जाए, नया अध्याचन का पोर्टल खुले, समय से परिणाम घोषित हो, ताकि हमको एक नौकरी मिल सके। इनको जगह दे दीजिए। आइए इधर। हम लोगों ने जो प्रण किया था, जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि नहीं, हम परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा, जैसा कि आप लोग को पता है आज प्रतियोगी छात्रों का समूह इतना खुशी है और खुशी से सराबोर है। आज का जो यहाँ पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था, वो यही था कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया को हमारे जो 2 बिंदु थे, प्रमुख मांग जो थी, उन दोनों बिंदुओं को अवगत कराते हुए उस पर उनका स्पष्टीकरण हमको चाहिए था। इसी को लेकर आज आदरणीय अध्यक्ष महोदया से मुलाकात हुई और जो हमारी पहली मांग थी वो बहुत बड़ी मांग थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की अविलंब स्पष्ट घोषणा की जाए, ताकि लाखों प्रतियोगी छात्रों की दुविधा समाप्त हो। और यही बिंदु और यही मुद्दा लेकर हम 2 तारीख को भी आए थे यहाँ पर
और 2 तारीख की दहशत ने, 2 तारीख की मौजूदगी ने उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को यहाँ मौजूद रहना, जिसकी वजह से पूरे के पूरे चयन आयोग में थरथराहट हुई और 3 तारीख के 7:59 पर गनगनाते हुए जो है तमाम प्रिंट मीडिया में यह खबर छप गई कि 9-10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी और 4-5 अप्रैल को टीजीटी की परीक्षा होगी, 11-12 अप्रैल को प्रवक्ता की परीक्षा होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छात्र मोर्चा के सदस्यों के लिए और उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए। अब आप लोग तैयारी करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। अब प्रतियोगी छात्रों की बेहद मांग पर 60 दिनों की बेहद मांग पर 120 दिन, समझ में आ रहा है, लगभग 120 दिन। अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 2 तारीख को ज्ञापन दिया गया, 3 तारीख को छपा प्रिंट मीडिया में और यह नोटिस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा दी गई। प्रिंट मीडिया को जानकारी मिली। आज आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने स्पष्ट कर दिया कि जो हमने डेट दी है उसी डेट पर परीक्षा कराने जा रहे हैं। यानी कि अगर 3 दिसंबर को अगर ये घोषणा हुई है तो 3 जनवरी 1 महीना, 3 फरवरी 2 महीना, 3 फरवरी 3 महीना और 3 मार्च 3 जनवरी 1 महीना, 3 फरवरी 2 महीना, 3 मार्च 3 महीना और 3 अप्रैल 4 महीना और 4 अप्रैल को परीक्षा शुरू है आपकी टीजीटी पीजीटी के प्रतियोगी छात्रों को। प्रतियोगी छात्रों के बेहद मांग पर 60 दिनों को 120 दिनों में किया गया ताकि बाद में यह न कहिएगा कि हमको समय नहीं मिला। और सभी लोग ईमानदारी से तैयारी करिए। आपकी परीक्षा होने जा रही है 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल, 9-10 फरवरी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो एक मुद्दा तो हम पूरे तरीके से जीत गए हैं और अब आपको दूसरे मुद्दे पे ध्यान आकृष्ट कराने जा रहा हूँ। बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि 4163 पद का ही अधियाचन प्राप्त हुआ था, विज्ञापन निकला जिसकी परीक्षा होने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों में बेरोजगारी इस कदर इतनी ज़्यादा संख्या है कि ये काफ़ी नाकाफ़ी है। यह पद काफ़ी नाकाफ़ी पद है। इस वजह से हमने जो है दूसरा मुद्दा अपना रखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के नए अधियाचन के संबंध में पोर्टल खोला जाए। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि पोर्टल खुलवाने का काम आज आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि अधियाचन मंगाने को लेकर पोर्टल खोला जा चुका है। क्या बात है, क्या ये बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि अधियाचन मंगाने को लेकर पोर्टल खोला जा चुका है। यह पोर्टल व्यक्तिगत नहीं होता है, यह पोर्टल एनआईसी पर उपलब्ध है और इसी पोर्टल पर लोक सेवा आयोग के जो है अधियाचन आते हैं, विज्ञापन निकलता है और इसी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी सारा कार्य इसी पोर्टल पर होता है और इसी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी अपना अधियाचन मंगाने का पोर्टल ओपन किया हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी हमारी जो मांग थी पोर्टल खोला जाए वो खुला हुआ है, वो खुल चुका है, बहुत बड़ी उपलब्धि। अब दूसरी बात है अधियाचन, बहुत कमजोर ताली है आप लोगों की। तो हमारा जो दूसरा है कि उस अधियाचन के पोर्टल पर अधियाचन मंगाया जाए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अधियाचन का जो पोर्टल खुला उसमें अधियाचन अब जो है पहले डीआईएस देते थे माध्यमिक शिक्षा के, लेकिन अब जो है डायरेक्टर देंगे माध्यमिक शिक्षा के और उच्च शिक्षा के भी डायरेक्टर देंगे। यानी संबंधित शिक्षक भर्तियों के लिए संबंधित विभाग